हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल उत्तंग एजुकेशन। माई सेल्फ अमन। तो देखिए, आज की इस वीडियो के अंदर अपने करने वाले हैं सेल्फ प्रैक्टिस 2B ऑफ योर बुक न्यू लर्निंग कंपोजिट मैथमेटिक्स क्लास 8। तो इससे पहले वाले वीडियो के अंदर अपने इसका बेसिक्स जो एक्सरसाइज 2A का पढ़ चुके हैं, 2A कंप्लीट कर चुके हैं। आज की वीडियो के अंदर 2B करेंगे कंप्लीट, और चैप्टर 1 भी अपना ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए, इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं साइंटिफिक नोटेशन के बारे में। अब साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है? देखिए, जो बड़े बड़े नंबर्स होते हैं उनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना काफी मुश्किल हो जाता है, इसलिए उनको दिखाने के लिए, शो करने के लिए हम साइंटिफिक नोटेशंस का यूज करते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है? k इंटू 10⁻n, वेयर k स्टैंड्स फॉर वैल्यू ऑफ 1 to 9। k की वैल्यू जो है 1 to 9 के बीच में ही होगी, ना 1 से कम होगी ना 9 से ज्यादा होगी। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर अपन बात करें, जैसे कि अगर अपन बात करें स्टैंडर्ड वैल्यू की, जो स्टैंडर्ड वैल्यू है 3200। अब इसको आपको लिखना है साइंटिफिक नोटेशन में। तो साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के लिए आपको जो वैल्यू है, ओनली वन वैल्यू, जैसे 3 है तो 3 छोड़ के आगे हमें लगा देना है डेसिमल, और उसके आगे हमें लिख देना है पावर ऑफ 10। ठीक है, मतलब अगर आप देखेंगे तो 1 2 3 10⁻3, अगर मैं 10⁻3 से मल्टीप्लाई करता हूं, वी आर बैक टू दिस नंबर 3200। ठीक है, वैसे ही अगर आपके पास ये डेसिमल में नंबर गिवन है, तो डेसिमल को अगर साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है, तो अब देखिए, मान लीजिए मैं इस डेसिमल को हटाता हूं, तो हटाने के केस में आपके पास क्या होता है? डिवाइड में उतने ही जीरो आ जाते हैं। तो 1 2 3 4, तो 4 यहाँ पर जीरो आनी चाहिए, इट मीन्स 10⁻4 आनी चाहिए। और इसको आपको पता है, जब भी हम डिनोमिनेटर से कोई भी पावर को हम न्यूमरेटर में या न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में लेके जाते हैं, तो पावर क्या हो जाती है? नेगेटिव हो जाती है। तो 10⁻, यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 है, तो अगर अपने इसको ले जाएंगे कहाँ? ऊपर। ठीक है, तो अब यहाँ पर एक चीज और देखनी है कि हमारे पास यहाँ पर क्या है। आपके पास हमेशा किस फॉर्म में होना चाहिए? हमारे पास हमेशा होनी चाहिए k इंटू 10⁻n की फॉर्म में। अगर मैं यहां तक 4 ले लेता हूं, तो मेरे पास क्या आ जाता है? देखिए 1 2 3 एंड 4। देखिए, इसको हटाते हैं अपने। अगर मैं इसको लिख देता हूं 45 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻4। ठीक है, प्लस का 4 ऊपर जाके क्या हो गया? माइनस का 4 हो गया। लेकिन ये तो हो गया 45, सो 45 इज ग्रेटर देन 9। ठीक है, तो ये तो यहां पर एक्सेप्टेबल है नहीं इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो हमें लिखना पड़ेगा 4.5। तो 4.5 करने के लिए देखिए, जो आपका जो डेसिमल है, तो आपको काउंट करना पड़ेगा यहां तक, है ना? इट मींस 10⁻³ एंड दिस इज योर आंसर। ठीक है, इस तरीके के कॉन्सेप्ट जैसे जैसे क्वेश्चन होते रहेंगे, आपको यहाँ पर समझ में आता जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, फाइंड द वैल्यू। अब आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो सबसे पहले 10⁻⁻4 को अपने लिख देते हैं 1/10⁻4। ठीक है, अब डिवाइड में 4 जीरोस हैं, तो आपका डेसिमल मूव करेगा लेफ्ट में 4 प्लेसेस पे। तो यहाँ पे देखिए 0.1 2 3 एंड 1। ठीक है, काउंट कर देंगे 1 2 3 4 एंड दिस इज योर आंसर। सिमिलरली बी के केस में ये आपका 7 प्लेसेस पे, तो यहाँ पे देखिए 0.1 2 3 4 5 6 और एक प्लेस आपकी 1 की। वैसे ही बात करेंगे सी पार्ट की, इसमें भी आपको ऐसे ही करना है 0.1 2 3 4 5 6 7 और 1 8 प्लेस पे। ठीक है, वैसे ही डी होगा, और डी का आंसर आपको लिखना है कमेंट बॉक्स के अंदर। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया। अगर आपको समझ में आया तो सिंपली डी का आंसर आप कमेंट बॉक्स के अंदर लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, राइट ईच नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन। तो साइंटिफिक नोटेशन में मैंने आपको बताया, इसको अपने सिर्फ एक नंबर यहां तक रखेंगे, तो अपने लिखेंगे 5.7 और यहां से काउंट कर लेंगे 0। तो 1 2 3 4 5 6, क्योंकि हमने 7 को भी डेसिमल के अंदर लिया है, तो यहां तक हम काउंट कर लेंगे। तो 5 इंटू 7 सॉरी 5.7 इंटू 10⁻6। बात करेंगे बी पार्ट की, अगेन 8.19 और काउंट करेंगे देखिए 3 एंड 2 5, तो 10⁻5।
बात करेंगे सी पार्ट की, तो 4 आपने देखिए 4 तक लिया और कुछ है नहीं, तो 3 and 3 6 and 3 9, तो 10⁻9। बात करें डी पार्ट की, तो 5.6 and 10⁻4। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना है द नंबर इज ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 9। 9 से कम हो, अगर अपने 56 ले लेते हैं तो विल बी ग्रेटर देन 9, और 5.6 जो है 9 से कम है। बात करें थर्ड क्वेश्चन की, अब यहाँ पे देखिए वो डेसिमल वाले नंबर आ गए, तो हमें लेना है यहाँ तक 5 तक काउंट करना है। तो देखिए 3 and 2 5, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा देखिए 5.3 मल्टीप्लाई बाय, अब डेसिमल लगा हुआ है तो पावर आपकी क्या आ जाएगी माइनस में, तो 10⁻5। ठीक है, वैसे ही बात करते हैं बी पार्ट की, तो यहां से देखिए 3 काउंट कर लेते, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, सो 8.4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻8। बात करें सी पार्ट की, तो देखिए 1 2 3 and 4, क्योंकि 9 ही है तो 9 into 10⁻4। एंड फाइनली डी पार्ट की बात अगर अपने करें, तो यहाँ पर देखिए सिर्फ यहाँ तक लेना है, तो देखिए 6.03 मल्टीप्लाई बाय 10⁻1 and 2, तो ये हो जाएगा -2। नेक्स्ट स्टूडेंट्स बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। राइट ईच नंबर इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। अब यहां पर आपको लिखना है स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर, तो यहाँ पर देखिए 3 जीरोस हैं। अगर देखिए एक क्वेश्चन में आपको सिंपली सोल्व करके दिखाता हूँ, 5.7 मल्टीप्लाई बाय 1000। अब आपका डेसिमल जब भी आप 10 100 या 10 की किसी भी पावर से मल्टीप्लाई करते हैं, उतनी प्लेसेस पे आपका डेसिमल मूव कर जाता है। तो डेसिमल यहाँ पे देखिए 3 है तो 3 प्लेसेस में मूव करेगा, तो 1 प्लेस तो आपका 7 से आगे आगे, उसके बाद लग जाएंगे 2 जीरोस, तो 5700 इज योर आंसर। ठीक है, सिमिलर वे के अंदर यहाँ पर 10⁻5 है, तो 2 डेसिमल तो यहाँ पर आपके नंबर के लिए गए, और उसके बाद में हमने लगा दी यहाँ पर 3 जीरोस। ठीक है, उसके बाद बात करें सी पार्ट की, तो सी पार्ट में अगर आप देखेंगे यहाँ पर 6 है, तो 6 से मल्टीप्लाई करना है तो 2 प्लेसेस पे, तो ये हो गया 171, उसके आगे हमें लगाने पड़ेंगे 4 जीरो, 1 2 3 4। ठीक है, एंड दिस इज योर आंसर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट डी की बात करें, तो डी पार्ट में आप देखेंगे यहाँ पर 10⁻9, तो यहां पर 4 के बाद में कुछ भी नहीं है, तो सिंपली यहां पर हम इसके आगे लगा देंगे 9 जीरोस, एंड दिस इज योर आंसर। और बात करें ई पार्ट की, तो यहां पर 10⁻4 है, तो 2 डेसिमल आपके दो जीरोस हैं, वो ये 02 में चले जाएंगे, उसके बाद लग जाएंगे 2 जीरोस, तो 702 and 2 जीरोस, एंड दिस इज योर आंसर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की। अब क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए -4 है, -4 का मतलब आपका नंबर जो है वो मतलब डेसिमल में है। अब यहाँ पे देखिए -4 है, -4 है, तो मतलब आपका जो डेसिमल है मूव करेगा लेफ्ट में 4 प्लेसेस पे, तो 4 तो प्लेसेस नहीं है, तो यहाँ पे हम लगा देंगे 0, तो 0.1230 लगा दिए, 4th प्लेस है 9 की, एंड 94। बात करें बी की, तो -3 है, तो 1 प्लेस तो 2 कंज्यूम कर जाएगा, उसके बाद 0.002। बात करें सी पार्ट की, तो सी पार्ट में देखिए यहां पर है -2 है, तो 0.0501। एंड डी की बात करें तो -1 है, तो -1 के केस में सिर्फ आपका जो डेसिमल यहां पर मूव करेगा, तो 0.388। और ई की बात करें तो यहाँ पर है -9। ठीक है, तो इसके 3 से पहले हम लगा देंगे 8 जीरोस, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 3 7। दिस इज योर आंसर स्टूडेंट्स। ठीक है, बात करते हैं स्टूडेंट्स अपने क्वेश्चन नंबर 6 की। राइट द फॉलोइंग फैक्ट्स इन साइंटिफिक नोटेशन। अब आपको लिखना है इसको साइंटिफिक नोटेशन में, तो काउंट कर लेते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, तो 1.496 into 10⁻11
मीटर्स। ठीक है, द फैक्ट क्या है, फैक्ट इज द डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ टू सन इज दिस। ठीक है, उसके बाद बी, द एवरेज डायमीटर ऑफ अ रेड ब्लड सेल। जो रेड ब्लड सेल होती है आपकी बॉडी के अंदर, आपने साइंस में पढ़ा होगा, उसकी जो डायमीटर होती है वो इतनी होती है। ठीक है, अब इसको आप बोलने लगे तो कैसे बोलेंगे, नहीं बोल पाएंगे ना। वैसे ही अगर इसको आप इजी वे में बोलना चाहे तो 7 इंटू 1 2 3 4 5 6, 7 इंटू 10⁻⁻6 mm। ठीक है, इसको अपने जो प्रोनाउंसिएशन करना, दूसरों को समझाना भी जो है क्या हो जाता है यहाँ पर हमारे लिए इजी हो जाता है। और बात करें सी की, डायमीटर ऑफ अ वायर ऑफ इन अ कंप्यूटर चिप। ठीक है, एक कंप्यूटर चिप की जो वायर के अंदर जो डायमीटर होता है वो इतना छोटा होता है। अब इसको कैसे बोलोगे, इसे बोलने के लिए हमें लिखना पड़ेगा साइंटिफिक नोटेशन में 3 इंटू 1 2 3 4 5 6, 10⁻⁻6 मीटर इज योर आंसर। और नेक्स्ट बात करते हैं अपने डी पार्ट की, साइज ऑफ अ प्लैनेट सेल इज दिस। ठीक है, तो यहां तक अपने काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5, 1.275 इंटू 1 2 3 4 5, 10⁻⁻5 मीटर्स, एंड दिस इज योर आंसर स्टूडेंट्स। तो इसी के साथ स्टूडेंट्स आपकी एक्सरसाइज 2 भी हो चुकी है कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसके अंदर अपने करेंगे एक्सरसाइज 3 और 4। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।